अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। हम दोनों जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम आप लोगों को वहाँ के कल्चर और लोगों से मुतारिफ़ करवाएं, क्योंकि इसी तरह से आप लोग भी उस इलाके के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज हम आपको पाकिस्तान के लातादाद गाँव में से 5 ऐसे गाँव के बारे में बताएंगे जिनको एक मुनफरिद मकाम हासिल है। और हम शुरू करेंगे सिंध के गांव टंडो सोमरो से, क्योंकि ये पाकिस्तान के दीगर गाँव से मुख्तलिफ है और यहाँ के लोग अपने गाँव को अपने घर की तरह साफ सुथरा रखते हैं। तो ये है टंडो सोमरो। आज इस गाँव की ख़ास बातें जानते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम। ये पाकिस्तान का वाहिद गाँव है जिसके गिर्द चारों तरफ 10 फुट बुलंद दीवार मौजूद है। ये दीवार 18 माह में 20 मिलियन की लागत से मुकम्मल हुई। इसके दो तरफ सिक्योरिटी चेक पोस्ट मौजूद है जिधर शनाख्त के बगैर दाखिला नहीं मिलता। इस गांव में आखिरी चोरी 10 साल पहले हुई थी और इस शख्स को भी गांव से निकाल दिया गया था। बजट। 8000 लोगों के गांव टंडो सोमरो का सालाना बजट तैयार होता है जिसमें हर साल इजाफा होता रहता है। गांव के सब लोग इसमें अपनी खुशी से कंट्रीब्यूट करते हैं। इस अमल में शफाफियत लाने के लिए सालाना कमेटी का इजलास होता है जिसमें बजट खर्च करने की रिपोर्ट गांव वालों के साथ शेयर की जाती है। कंट्रीब्यूशन का बड़ा हिस्सा निज़ामानी कम्युनिटी की तरफ से आता है। सीवरेज सिस्टम। सबसे नाकाबिले यकीन चीज़ यहाँ का सीवरेज सिस्टम है जो कि अंडरग्राउंड है। ये हालिया बारिशों का मंजर है जब हर जगह पानी मौजूद था, मगर सिर्फ 10 मिनट में ये सारा पानी ड्रेन किया जा चुका था। ये सीवरेज सिस्टम यकीनन मिसाली है और वो लोग भी जो इसको सुपरवाइज करते हैं। गवर्नेंस मॉडल। 8000 की आबादी के लिए मुख्तलिफ कमेटियाँ मौजूद हैं जो कि लोगों को सहूलियात देने के लिए काम करती हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक पोल्स को वुडन बॉक्सेस से कवर किया गया है, जबकि गलियों में डस्टबिन रखे गए हैं। सड़कें यहाँ की पक्की हैं। कचरा कहीं नज़र नहीं आएगा क्योंकि हर रिहायशी को पाबंद किया जाता है कि वो कचरा डस्टबिन में ही डाले। कुंडा पॉलिसी की भी यहाँ इजाज़त नहीं है। बिजली चोरी पर पकड़े जाने की सूरत में 6 माह की बिजली की महरूमी और 25,000 जुर्माना है, जबकि 100% बिजली के बिल्स की रिकवरी यहाँ से होती है। एजुकेशन। टंडो सोमरो में तालीम की शरह पाकिस्तान के दीगर गाँव और टाउन से बेहतर है। यहाँ की यूथ बुनियादी तालीम गाँव के स्कूल से ही हासिल करते हैं। यहाँ का प्राइमरी स्कूल किसी जदीद स्कूल से कम नहीं। कमेटी इंश्योर करती है कि स्कूल की इनरोलमेंट 100% हो। लड़कियों के लिए अलग स्कूल मौजूद है। ये इस स्कूल की कंप्यूटर लैब है जो कि किसी भी जदीद स्कूल से कम नहीं। हेल्थ। यहाँ का अस्पताल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पर चलता है। फंड से बेहतरीन डॉक्टर्स की खिदमात ली जाती हैं जो कि 24 घंटे मौजूद रहते हैं ताकि हर किसी को बेहतरीन सहूलत मिले। अब यहाँ एम्बुलेंस भी मौजूद हैं। आसिम एग्रीकल्चरल फार्म। निज़ामानी यकीन रखते हैं कि इस फार्म की डेवलपमेंट के असल हकदार यहाँ के किसान हैं। इस फार्म का शुमार पाकिस्तान के टॉप फार्म्स में होता है। ये इन चंद फार्म्स में से एक है जहाँ एग्रीकल्चरल रिसर्चर्स आकर फार्म की प्रोडक्ट्स पर रिसर्च करते हैं। ये फार्म केले, आम और दीगर पौधों से भरा पड़ा है। यहाँ के किसानों को दी जाने वाली तनख्वाहें पूरे इलाके में मिसाली हैं। ज़्यादा पैदावार देने वाले किसान के लिए मैन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया जाता है। इसके अलावा 25,000 रुपये इनाम और बोस्की की पगड़ी मिलती है। किसानों को तफरीही दौरे भी कराए जाते हैं। कुछ अरसा कबल 150 किसानों को कराची का तफरीही दौरा कराया गया था। 10 लाख रुपए के अखराजात इंतज़ामिया ने खुद बर्दाश्त किए थे। तो ये थी टंडो सोमरो की कहानी। दूसरे नंबर पर मौजूद है पंजाब के इलाके राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद रसूलपुर गांव। ये पाकिस्तान के दीगर इलाकों की तरह ही रिवायती गांव है, मगर यहाँ के लोगों ने गवर्नेंस और एजुकेशन से मुताल्लिक ऐसे असूल सेट किए जिसकी वजह से इस गांव को एक मुनफरिद मकाम हासिल हो गया। तो ये है रसूलपुर। आज इस गांव की चंद खास बातें जानते हैं। नंबर 1, क्राइम फ्री जोन। रसूलपुर गांव में क्राइम रेट की शरह 0 है। 1933 से आबाद इस गांव की आबादी 3000 के करीब है, लेकिन आज तक इस गांव के किसी फर्द पर कोई FIR दर्ज नहीं हुई। लोगों के छोटे मोटे झगड़े बाहमी इश्तराक से हल किए जाते हैं। आज तक इस गांव में कोई कत्ल भी नहीं हुआ। नंबर 2, एजुकेशन। रसूलपुर पाकिस्तान का वाहिद गांव है जहां तालीम की शरह
100% ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے سٹینڈرڈ کے مطابق لٹریسی کی تعریف ہے کہ کوئی شخص لکھ پڑھ سکے اور اپنا نام سائن کر سکے، مگر رسول پور کے گاؤں کا معیار ذرا بلند ہے۔ ان کے سب بچے ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کرتے ہیں اور یہاں وہ شخص جاہل تصور کیا جاتا ہے جس نے کم از کم میٹرک تک تعلیم حاصل نہ کی ہو۔ مڈل تک تعلیم بھی قابل قبول نہیں، چھوٹی سے چھوٹی دکان پر بھی FA پاس یا گریجویٹ موجود ہے۔ یہاں لڑکے اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ اسکول موجود ہیں۔ اسکول کی دیواروں پر نامور اسکالرز کے اقوال نظر آتے ہیں جو لاہور کے بڑے اسکولوں میں بھی ڈھونڈنے سے نہ ملیں۔ یہاں کے ایک SSP عارف نواز نے اپنے ایک رسالے میں رسول پور کے لوگوں کی علم سے محبت کا اعتراف ان الفاظ میں کیا کہ یہاں کی تو بلی بھی گریجویٹ ہے۔ اس گاؤں کے تعلیم یافتہ افراد نہ صرف پاکستان بلکہ یورپ کے مختلف علاقوں میں بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ نمبر 3، گورننس۔ راجن پور کے ضلع میں موجود اور ملک کے ہزاروں گاؤں میں منفرد مقام رکھنے والے رسول پور گاؤں میں صفائی ستھرائی کا انتظام بھی بھرپور ہے۔ نوجوانوں پر مشتمل ایک رسول پور ڈیولپمنٹ سوسائٹی ہے جو ہر گھر سے 200 روپے کی کنٹریبیوشن اکٹھی کرتی ہے اور گاؤں کو صاف رکھنے کا کام سنبھالتی ہے۔ نمبر 4، ڈیسیژن میکنگ۔ رسول پور گاؤں کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں عورتوں کو نہ صرف تعلیم کے معاملے میں امپاور کیا گیا ہے بلکہ گھر کے اندر ڈیسیژن میکنگ کے عمل میں بھی شامل کیا جاتا ہے، جو کہ کسی گاؤں میں شاید ہی ممکن ہو۔ اس گاؤں میں خواتین انجینئرز اور ڈاکٹرز بھی موجود ہیں۔ نمبر 5، نو اسموکنگ ایریا۔ رسول پور گاؤں میں داخل ہوتے ہی مسافروں کے لیے آرام دہ بیٹھک موجود ہے، مگر یہاں پان اور سگریٹ کی بالکل اجازت نہیں۔ پہلے یہاں پر ہوٹل بھی نہیں تھا، مگر اب مزدوروں کے لیے یہ سہولت دی گئی ہے جہاں چائے بھی ملتی ہے۔ پہلے چائے بھی یہاں پر بین تھی۔ یہاں کے لوگ چائے پینے کے عادی نہیں، جبکہ دودھ اور لسی کا استعمال وافر مقدار میں کیا جاتا ہے۔ کسی غیر مرد کو بھی یہاں زمین خریدنے کی اجازت نہیں۔ ہر روز مانگتا ہوں دعائے کریم سے، خدا کرے رہے سلامت میرا رسول پور۔ تیسرے نمبر پر بلوچستان کا گاؤں درجی ہے۔ بلوچستان کی بات کی جائے تو یہاں بیرن بیوٹی ہے، انلیمیٹڈ بیچز ہیں، بہترین لینڈسکیپس ہیں، لاتعداد مڈ والکینوز ہیں اور ساتھ ہی ایک ایسا منفرد ماڈل ہے جس سے پاکستان کے ہر منتخب نمائندے کو سبق سیکھنا چاہیے۔ تو یہ ہے درجی۔ آج اس کی کچھ خاص باتیں جانتے ہیں۔ نمبر 1، واٹر سسٹم۔ بلوچستان کا نام ذہن میں آتے ہی پانی کے مسائل ذہن میں آتے ہیں، لیکن درجی اس معاملے میں خود کفیل ہے کیونکہ یہاں پانی کے چھوٹے بڑے 50 کے قریب ڈیم موجود ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یہاں کے پارکس میں فوارے اور واٹر فالز بھی موجود ہیں۔ نمبر 2، ہیلی پیڈ اینڈ فائر بریگیڈ۔ درجی پاکستان میں اپنی نوعیت کا منفرد گاؤں ہے جہاں ہیلی پیڈ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ فائر بریگیڈ کا تصور جہاں بلوچستان کے صوبے میں بمشکل ہی نظر آتا ہے، تو وہیں درجی میں 2 فائر بریگیڈ موجود ہیں جو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ نمبر 3، گرینری۔ بلوچستان کا نام ذہن میں آتے ہی بیرن بیوٹی کا تصور ذہن میں آتا ہے، مگر فکر نہ کریں، درجی میں نہ صرف پارکس موجود ہیں بلکہ ہر طرف پودے بھی نظر آتے ہیں جو بہترین نیچرل انوائرمنٹ فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 4، گورننس ماڈل۔ درجی کی سڑکیں نہ صرف پیوڈ ہیں بلکہ یہاں پر اسٹریٹ لائٹس بھی موجود ہیں۔ سڑک پر ہر طرف آپ کی رہنمائی کے لیے بورڈز نظر آئیں گے۔ کچرے کا کہیں نام و نشان نہیں۔ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے نادرا کی سہولت بھی موجود ہے، ساتھ ہی پوسٹ آفس بھی ہے اور یہ سب کچھ آپریشنل ہے۔ بجلی 24 گھنٹے موجود ہے کیونکہ ہر بندہ بجلی کا بل دیتا ہے، ساتھ ہی براڈ بینڈ اور انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود ہے۔ نمبر 5، ایجوکیشن۔ یہاں پر لڑکے اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ اسکول بھی موجود ہیں جہاں ہر وقت ٹیچر بھی موجود ہے۔ اب یہاں ایگزامینیشن سینٹر بھی بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی لائبریری کی سہولت بھی موجود ہے جہاں بہترین کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ نمبر 6، ہیلتھ۔ درجی کے ہسپتال کی خاصیت ہے کہ اس کی ٹکر کا ہسپتال بلوچستان کے کسی دیہی علاقے میں موجود نہیں۔ یہاں پر ایمبولینس بھی موجود ہیں، ڈاکٹر کی سہولت 24 گھنٹے ہے، جبکہ صرف عملے کی کمی کا سامنا اس ہسپتال کو ہے۔ نمبر 7، آئی ایم پاسبل۔ درجی کو پاکستان کا سب سے جدید گاؤں بنانے میں اہم کردار یہاں کے منتخب نمائندے اسلم بھوتانی کے سر جاتا ہے، جنہوں نے حکومت کے فراہم کردہ فنڈ سے ہی اپنے علاقے کے لوگوں کی تقدیر بدل دی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے صرف فنڈز کو ایمانداری سے خرچ کیا اور اپنے لوگوں کو سہولیات دی۔ اگر پاکستان کے ہر علاقے میں ایسا ہونے لگ جائے تو پاکستان جلد ترقی کر جائے۔ تو یہ تھی درجی کی کہانی۔
चौथे नंबर पर पंजाब के इलाके मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद एहसान पुर गाँव है। वसेब की बात करें तो दो बातें जहन में आती हैं, एक यहाँ के लोग और दूसरी यहाँ की सकाफत, जो बेशुमार मुश्किलात होने के बावजूद भी डट कर खड़े हैं। ऐसा ही मामला 2011 के सैलाब के वक्त आया, लेकिन एक एनजीओ ने अपनी मदद आपके तहत एहसानपुर के इलाके में 42 एकड़ के रकबे पर मुश्तमिल एक गांव की बुनियाद रखी, जिसकी आबादी 3000 लोगों पर मुश्तमिल थी। इस गांव का इफ्तिताह मरहूम नात ख्वां जुनेद जमशेद ने किया था। तो ये है अल खैर का मॉडल विलेज। आज इस गांव की चंद खास बातें जानते हैं। नंबर 1, सिक्योरिटी सिस्टम। इस गांव के चारों तरफ दीवार मौजूद है, जबकि एंट्रेंस का एक गेट मौजूद है, जहां 24 घंटे सिक्योरिटी एहलकार मौजूद होता है, जो शनाख्त के बगैर दाखिला नहीं देता। यहां के हुक्काम का कहना है कि इस गांव के बनने से लेकर आज तक यहां कोई वारदात रिपोर्ट नहीं हुई और पुरअमन माहौल कायम है। नंबर 2, हॉस्टल फॉर ऑर्फन्स। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ यतीम बच्चों के लिए यतीम खाना मौजूद है, जिसकी कैपेसिटी 300 बच्चों की है, मगर यहाँ 70 के करीब बच्चे मौजूद हैं। ये वो बच्चे हैं जो दुकानों पर काम करते थे और वहाँ से इनका काम छुड़वा कर इनको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, और जो मुआवजा ये उस दुकान से कमाते थे, इतनी ही रकम इनके घर वालों को इदारे की जानिब से दी जा रही है। यही नहीं, लड़के और लड़कियों के लिए अलहदा स्कूल मौजूद हैं, जहाँ 400 लड़कियाँ और 350 लड़के ज़ेर तालीम हैं। बच्चों को यूनिफॉर्म, किताबें और सर्दियों में गर्म कपड़े बिल्कुल मुफ्त दिए जाते हैं। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए ग्रेजुएट और मास्टर्स लेवल का स्टाफ मौजूद है। नंबर 3, बेसिक फैसिलिटीज़। यहाँ पर रिहाइश पजीर लोगों के लिए अलहदा से एक कैटल फार्म बनाया गया है, जहाँ ये अपने जानवर रख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ 6 मुख्तलिफ ग्राउंड्स मौजूद हैं, जिसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट के अलहदा ग्राउंड्स हैं। बीमार होने की सूरत में डिस्पेंसरी और क्लिनिक की सहूलत भी मौजूद है। साथ 2 मोबाइल यूनिट हैं, जो इलाके के दीगर लोगों को भी सहूलत देते हैं। जेर ज़मीन सीवरेज सिस्टम भी है, जो कि कामयाबी से चल रहा है, जबकि एक फिल्ट्रेशन प्लांट भी काम कर रहा है। पक्की सड़कें न सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि हर सड़क पर बोर्ड भी मौजूद है। खवातीन के लिए अलहदा सुपर मार्केट भी मौजूद है, जिसको खवातीन ही चला रही हैं। मरहूम नात ख्वां जुनेद जमशेद के नाम से यहाँ मस्जिद भी मौजूद है, जबकि एक कम्युनिटी ऑफिस मौजूद है, जहाँ पे लोगों के मसाइल न सिर्फ सुने जाते हैं, बल्कि उनको हल करने की भी हर मुमकिन कोशिश की जाती है। नंबर 4, मॉडल हाउसेस। 3000 की आबादी के लिए 360 मुख्तलिफ कैटेगरीज के घर तैयार किए गए हैं, जिसके बाहर लगी तख्ती पर हर डोनर का नाम लिखा गया है। हर घर के गिर्द 4 दीवारी मौजूद है। हर घर की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जिसमें 1, 2 और 3 बेडरूम के घर मौजूद हैं। नंबर 5, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर मकामी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की सहूलत भी मुहैया की जाती है। क्राफ्टिंग और सिलाई का काम भी सिखाया जाता है। फुटबॉल की तैयारी के लिए रॉ मटेरियल सियालकोट से यहाँ आता है, जो तैयार होकर वापस सियालकोट भिजवाया जाता है। 5वें नंबर पर हम मामू कंजन गांव को करार दे सकते हैं, जिसको एक बेस्ट गांव होने का अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा अटक में और फैसलाबाद में ऐसे लातादाद गाँव हैं, जिनके बारे में हम जल्द आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारा YouTube चैनल पालवा डाउन द रोड ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त।